गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं रिवीजन क्लासेस और आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 11 मापन एवं गति का। तो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में गति के प्रकारों को बताना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी गति के बारे में बताना है। टोटी का घूमना, तो टोटी का घूमना क्या कहलाता है? चक्रीय गति कहलाता है। लट्टू का घूमना वृत्तीय गति होती है और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णीय गति कहलाती है। लोलक का दोलन करना आवर्ती गति होती है। साथ ही इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इनमें बताना है। पहले में आपको रिक्त स्थान दिया है, इसमें लिखना है धागा या प्रकार का उपयोग वक्र रेखा की माप के लिए किया जा सकता है। मेरी गो राउंड नामक झूले में बैठे बच्चे का घूमना वृत्तीय गति है। दो स्थानों के बीच की लंबाई की दूरी की माप दूरी कहलाती है। यातायात के साधनों के अभाव में प्राचीन मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल जाते थे। हृदय का धड़कना अनावर्ती गति का एक उदाहरण है। फैले हुए हाथ की हथेली बालिस्त कहलाती है। फिर उसके बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित लंबाइयों को उनके मान के अनुसार घटते क्रम में लिखिए। तो सबसे छोटा क्या होगा इसमें? हमें सबसे छोटा और सबसे बड़े को एक क्रम में लिखना है। किस तरह से लिखना है? पहले लिखेंगे हम सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा होगा 5 किलोमीटर, फिर होगा 5 मीटर, फिर होगा 5 सेंटीमीटर और उसके बाद होगा 5 मिलीमीटर। और इनके बीच में इस तरह का हम ग्रेटर देन का साइन बनाएंगे। उसके बाद आपको याद करने हैं दूरी क्या है। इसे मापने हेतु आप जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उन्हें लिखिए और आप वृत्तीय वस्तु का व्यास कैसे मापते हैं ये बताना है। फिर है कोई वस्तु गति में कब कही जाती है, गति के प्रकारों को लिखिए, ये लिखना है। और लिखना है आपको आवर्ती और अनावर्ती गतियों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो इतना आपको करना है इसमें। अगले चैप्टर में आइए, चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा। इसमें आपको एक बल्ब दिया गया है, आपको ये बल्ब बनाना होगा। इसमें ये जो दोनों पॉइंट दिख रहे हैं इन्हें बोलते हैं टर्मिनल। फिर इसके ऊपर एक धातु का ढांचा रहता है, फिर उसके अंदर कुछ तार रहते हैं और तारों के बीच में एक कॉइल की तरह लिपटा हुआ एक तंतु होता है जिसे हम तंतु ही कहते हैं। और ये किस मटेरियल का बना होता है? ये टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। तो ये चित्र आपको ड्रॉ करना है। और उसके बाद में आपको ये सर्किट दिया हुआ है कि एक साधारण बंद परिपथ दिया है और एक साधारण खुला परिपथ दिया है। तो ये दोनों चित्र आपको बनाने हैं सेम इसी तरह से। फिर दिया है स्तंभों का मिलान करना है आपको। विद्युत सेल, कैमरा, ट्रांजिस्टर, कलाई घड़ी। फिर है मानव शरीर, विद्युत का सुचालक। फिर है नग्न तार, विद्युत आघात। फिर है प्लास्टिक बैकेलाइट, कुचालक, बैटरी, सेलों का समूहन। फिर आपको करना है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति भरनी है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, स्विच का उपयोग विद्युत परिपथ को बंद करने या खोलने के लिए किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, जब विद्युत परिपथ पूर्ण रहता है तब विद्युत धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होने लगती है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन है, प्लास्टिक, रबड़ और बैकेलाइट कुचालक पदार्थ हैं। फिर आपको सत्य असत्य में बताना है। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है, सत्य है। सभी विद्युत संयंत्रों में धारा को चालू और बंद करने के लिए स्विच लगे रहते हैं, बिल्कुल सत्य है। विद्युत धारा के पथ को विद्युत स्विच कहते हैं, असत्य है, उसे विद्युत स्विच नहीं विद्युत सर्किट कहते हैं। विद्युत धारा विद्युत परिपथ में विद्युत प्रवाह की दिशा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है, बिल्कुल सत्य है। फिर है विद्युत परिपथ एक युक्ति है जिसका उपयोग किसी विद्युत स्विच को खोलने अथवा बंद करने में किया जाता है, असत्य है। तो चिल्ड्रन, अभी मैंने आपको आरेख खींचने यानी चित्र बनाने को बोला था। तो देखिए इसमें आपको जब चित्र दिया है, एक स्विच, एक बल्ब और एक विद्युत परिपथ का संकेत या प्रतीक बनाना है आपको। तो इसके लिए आप क्या क्या करेंगे? इसके लिए आपको ये चित्र बनाना होंगे और एक ये वाला चित्र आपको जिसमें दिया हुआ है ये आपको इसका आंसर में लिखना है। ये आपको चित्र बनाना है। ये बल्ब लगा है, ये स्विच का सिंबल बना है और ये बैटरी लगी हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चुंबक एवं इसके गुण। तो इस चैप्टर में आपको करना है, सबसे पहले तो ये नाल चुंबक जो दी हुई है आपको इसका चित्र ड्रॉ करना है और ये चुंबकीय कंपास आपको बनानी है, जो कि इसमें जितनी भी डायरेक्शन और सब डायरेक्शन पॉइंट्स दिए हैं वो सारे भी मेंशन करने हैं।
उसके बाद आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति भरनी है। चुंबक की चुंबकीय शक्ति को उसके ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता अचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। सजातीय ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय ध्रुव आकर्षित करते हैं। चुंबक लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसे चुंबकीय गुण कहते हैं। रेडियो और ट्रांजिस्टर के लिए शक्तिशाली चुंबक बनाने में फेराइट का प्रयोग किया जाता है और चुंबक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में उपस्थित होते हैं। फिर आपको स्तंभों के मिलान करने हैं। इसमें आपको करना है नरम लोहे की छड़ से हम कृत्रिम चुंबक बना सकते हैं। चुंबकीय कंपास क्या करता है, चुंबक की रक्षा भी करता है। चुंबक कोबाल्ट निकिल स्थायी चुंबक बनाते हैं। प्लास्टिक एबोनाइट क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है। लोड स्टोन क्या होती है, प्राकृतिक चुंबक होती है। और चुंबकीय डिस्क कंप्यूटर के आंकड़ों का संग्रहण भी करती है। फिर आपको इनकी परिभाषाएं देनी है। आपको चुंबक की परिभाषा देनी है, आकर्षण गुण बताना है, कृत्रिम चुंबक बतानी है और आपको बताना है लोड स्टोन। तो इतने आपको परिभाषाएं देनी हैं। अगले चैप्टर में आइए, चैप्टर नंबर 14 वर्षा, मेघ, गर्जन और तड़ित। इसमें एक चित्र दिया गया है जल चक्र का, तो आपको ये जल चक्र का चित्र बनाना है और इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको लिखना है जल को जब रेफ्रिजरेटर के शीतलक में ठंडा किया जाता है तो ये बर्फ में बदल जाता है। जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो इसके ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया द्रवण कहलाती है। जैसे ही बादल और ठंडा होता है जलकण वर्षा बन जाते हैं। और फिर लिखना है तड़ित प्रकाश का प्रचंड चमक है जो हमें आकाश में दिखाई देता है। नेक्स्ट चैप्टर में आइए, प्रकाश, छायाएं एवं परिवर्तन, चैप्टर नंबर 15। इसमें पेज नंबर है 107 और इस पर आपको दिया गया है प्रछाया और उपछाया। तो इसमें आपको इन दोनों का अंतर भी बताना है, प्रछाया और उपछाया। साथ ही आपको ये चित्र ड्रॉ करना है और जैसे इसमें नाम लिखा हुआ है वो भी लिखना है। जो नाम नहीं दिया है, जैसे ये क्या है, सन यानी सूरज, तो ये भी नाम लिखना है आपको। उसके अगले पेज पे आपको चंद्र ग्रहण दिख रहा होगा। इस चंद्र ग्रहण में आपको जितने भी इसका ये चित्र दिख रहा है और जितने इनके नाम लिखे हैं वो सारे नाम इनकी स्थितियों को भी दर्शाना है। फिर अगला आपको सूर्य ग्रहण का चित्र बनाना है और इसके स्थितियों को दर्शाना है। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 16 जल जीवन का आधार है पे आइए और इसमें पृथ्वी पर जल की उपलब्धता का एक चित्र दिया गया है, इसको आपको बनाना है। जैसे इसमें लिखा है कुल जल, तो कुल जल सागर और कितना परसेंट दिया है, 97.41%। उसके बाद में ये वाला चित्र और ये तीनों साथ में बनाने हैं। तो चिल्ड्रन, हमारी ऑनलाइन क्लासेस का ये लास्ट वीडियो था और ये कंप्लीट होता है और इसे याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।